नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पे। मेरा नाम है अनंत सिंह और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके बारे में बहुत सारी खबर बाहर निकल के नहीं आ रही है। कुछ ही मीडिया हाउसेस हैं या चैनल्स हैं जिन्होंने इस बारे में थोड़ी बहुत कवरेज की है, क्योंकि ये मामला ही बहुत ही गुप्त सा है, सीक्रेट सा है। एक सीक्रेट विजिट हुई है, एक सीक्रेट मीटिंग हुई है नॉर्थ ब्लॉक में अमित शाह के साथ। और मीटिंग करने कौन आए थे? बांग्लादेश, जो उनकी बॉर्डर फोर्स है बीजीपी, उसके चीफ। वो एक सीक्रेट मीटिंग की तरह ही इसे कहा जाएगा। कोई प्री अनाउंस मीटिंग नहीं है, कोई एडवर्टाइज्ड मीटिंग नहीं थी। एक प्लेन से वो एक दिन दिल्ली आए, बहुत ही सीक्रेटिव तरीके से, विदाउट एनी अनाउंसमेंट वो सीधे नॉर्थ ब्लॉक गए और वहां जाके उन्होंने अमित शाह जी से मुलाकात की। बंद कमरे में हुई इस मुलाकात की वजह क्या थी और क्या चीज़ें इसमें निकल के आई, इसके बारे में जो खबरें थोड़ी बहुत निकल के बाहर आ रही हैं उनको मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। तो हुआ क्या है, क्यों बॉर्डर बीजेपी के चीफ आए अमित शाह जी से मिलने, किन मुद्दों पे वो बात करने आए, कंसर्न्स क्या हैं बांग्लादेश के और भारत का जवाब क्या था और भारत ने क्या जवाब दिया और भारत ने अपनी क्या कंडीशंस बांग्लादेश के सामने रखी जिसकी वजह से बांग्लादेश कहीं ना कहीं एक बहुत ही टाइट स्पॉट में फंस गया है। ये मुद्दा क्या है, इसके बारे में जो जानकारी मुझे मिली है, जो इन्फॉर्मेशन मैं गैदर कर पाया हूँ, उसके बेसिस पे मैं इस वीडियो में इस टॉपिक को डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों, अभी हाल ही में बीजेपी के अमित शाह जी से मिलने आए। तो एनीवेज, बॉर्डर गार्ड जो बांग्लादेश के हैं उनके चीफ एक सीक्रेटिव मीटिंग के लिए अमित शाह जी से मिलने आए। नॉर्थ ब्लॉक बंद कमरे में हुई ये मीटिंग और ये कहा जा रहा है कि उनका जो कंसर्न था वो ये था कि वो अमित शाह जी से ये कहने आए थे कि जो बीएसएफ का मैसिव डिप्लॉयमेंट बांग्लादेश बॉर्डर पे हो रहा है, जिस रफ्तार से वहां पे फेंसिंग की जा रही है और स्मार्ट फेंसिंग की जा रही है, इलेक्ट्रिक फेंसिंग की जा रही है, एआई बेस्ड कैमरे लगाए जा रहे हैं जो फेशियल रिकग्निशन कैमरे होते हैं। कुछ समय में ये भी प्रपोज है कि वहां पे एआई बेस्ड ऑटोनोमस वेपन सिस्टम्स इंस्टॉल होने वाले हैं। इसके अलावा मतलब वो वेपन सिस्टम्स जो एआई बेस्ड ऑटोनोमस होंगे, ये थ्रेट डिटेक्ट करते हुए वो खुद से उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं। थर्मल कैमरे इंस्टॉल हो रहे हैं। इसके अलावा जो नदी पानी के बॉडीज हैं वहाँ उसके नीचे मोशन सेंसर्स डिप्लॉय हो रहे हैं। कोई पानी के अंदर से अगर बॉर्डर को क्रॉस करना चाहे तो मोशन को डिटेक्ट कर लेंगे वो सेंसर्स, वो डिप्लॉय हो रहे हैं। इलेक्ट्रिक फेंसिंग हो रही है जिसे हम स्मार्ट फेंसिंग कहते हैं। इसके अलावा लेज़र वॉल क्रिएट की जा रही है ताकि लेज़र की को अगर क्रॉस किया किसी ने तो अगेन एक अलार्म बच जाएगा, डिटेक्ट हो जाएगा कि किसी भी तरह का ब्रीच हुआ है प्रेमाइसिस में। तो इस तरह की बहुत सी काम किए जा रहे हैं बॉर्डर पे। बहुत ही स्मार्ट फेंसिंग की जा रही है। इसराइल जैसे अपनी फेंसिंग करता है उससे सीख के भारत भी स्मार्ट फेंसिंग इस समय इंक्लूड कर रहा है बांग्लादेश बॉर्डर पे, खास करके क्योंकि बहुत बड़े बड़े एरियाज अनफेंस थे जहां फेंसिंग पहले इंडिया ने नहीं की थी। बहुत ही पोरस बॉर्डर था भारत और बांग्लादेश का। और खास करके जब तक वेस्ट बंगाल में ममता जी की गवर्नमेंट थी तब तक तो वो फेंसिंग हो भी नहीं पा रही थी क्योंकि वो अलाउ नहीं करते थे। बीएसएफ को प्रॉपर स्पेस तक उन्होंने नहीं दी थी, बीएसएफ का प्रॉपर डिप्लॉयमेंट भी वहां पे नहीं हो पाता था। इस वजह से फ्रीली बहुत से ऐसे पॉकेट्स थे बॉर्डर के जहां से फ्रीली बांग्लादेशी मूव करते थे। स्मगलिंग होती थी, इन्फिल्ट्रेशन होता था, इलीगल माइग्रेशन होता था इंडिया के अंदर। और हम सब जानते हैं कि लाखों करोड़ों की तादाद में बांग्लादेशीज इंडिया में आए, रहे, यहाँ के रिसोर्सेज पे बर्डन भी बने और यहाँ पे रह के इलीगल एक्टिविटीज़ में, एंटी इंडियन एक्टिविटीज़ में भी सम्मिलित पाए गए। इसके अलावा आईएसआई पाकिस्तान और जो एंटी इंडियन एलिमेंट्स थे, नॉर्थ ईस्ट में जो डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हो रही थी उसके लिए भी इन्फिल्ट्रेशन इन्हीं एरिया से होता है। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट अब इसको पूरी तरह से प्रॉपरली फेंस कर रही है। बीएसएफ को एक्स्ट्रा जमीन अलॉट की गई है, हर तरह की फैसिलिटीज बीएसएफ को दी जा रही है ताकि वो प्रॉपरली वहां पे डिप्लॉय हो। जो स्मार्ट फेंसिंग हम कर रहे हैं वो पूरी तरह से वहां पे कंप्लीट हो। इसी को देख के बांग्लादेश के अंदर बहुत ही ज्यादा डर और दहशत का माहौल था। जो बॉर्डर गार्ड्स के चीफ यहाँ पे आए, उनका ये कहना था कि इंडिया की इन एक्टिविटीज की वजह से बांग्लादेश का जो बॉर्डर इकोनॉमी है उस पर प्रेशर पड़ रहा है, वहाँ के लोगों में डर व्याप्त हो रहा है और इसको इंडिया ना करे, थोड़ा सा स्लोली स्लोली इसको करे। अभी फिलहाल के लिए इतना ज़्यादा हैवी हैंड इंडिया ना रखे। और उन्होंने बड़ी, ऐसा कहा जा रहा है कि उन्होंने ऐसे शब्दों का यूज़ किया कि बांग्लादेश एक गरीब देश है और हमारी फोर्सेस इंडियन मिलिट्री के साथ कंपेयर नहीं कर सकती, हमारी इकोनॉमी उनके साथ कंपेयर नहीं कर सकती। तो इसलिए इस तरह की एक्टिविटीज़ ना करें कि हमारे बॉर्डर एरियाज पे लोगों पे और हमारी रीजनल इकोनॉमी पे इस तरह का इम्पैक्ट पड़े। अब लेकिन अमित शाह जी भी भाई, उनको ये पता है कि ये
एक्टिविटीज़ क्या हैं, वो भी इस चीज़ को जान गए कि इनका मेन पर्पस जो था वो सिर्फ यही है कि ये बस चाहते हैं कि इंडियन एक्टिविटीज़ स्लो डाउन हो जाए, इंडिया अपनी फेंसिंग को रोक दे, ताकि ये जो फ्री लेवरेज इन्हें मिला रहा पिछले कुछ समय से वो ये कंटिन्यू कर सके। भारत अच्छे से जानता है कि बांग्लादेश किस हद तक एंटी इंडियन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। खास करके से शेख हसीना की गवर्नमेंट जाने के बाद से, जब से यूनुस आए और उसके बाद अब इस करेंट गवर्नमेंट में भी एंटी इंडियन एक्टिविटीज़ चल रही हैं। बहुत से रिलीजियस हार्डलाइनर्स बांग्लादेश में पावर में है या ओपनली अपनी एक्टिविटीज़ को रन कर रहे हैं। एंटी इंडिया कमेंट्स पास करना, एंटी इंडिया स्टेटमेंट्स देना किसी भी बांग्लादेशी के लिए इंस्टेंटली हिट हो जाने का एक सबसे ईजी और फास्ट ट्रैक तरीका इस समय, खास करके अगर पॉलिटिशियंस की बात की जाए तो आप एंटी इंडियन बातें करते हैं, आप एक फेमस पॉलिटिशियन बन जाएंगे जल्दी से। तो इन्हीं सब के बारे में वो बात करने आए थे। भारत ने इनकी बातों को सुना, लेकिन इनके इरादों को भांपते हुए भारत ने भी कुछ कंडीशंस बांग्लादेश के सामने रख दी कि अगर बांग्लादेश चाहता है कि भारत थोड़ा सा फ्री मूवमेंट अलाउ करे और इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट बीएसएफ थोड़ी ढील दे लोगों के मूवमेंट में, और इतने ज़्यादा स्ट्रिक्टली बॉर्डर रिस्ट्रिक्शंस को इम्पोज ना किए जाएं, तो इसके लिए बांग्लादेश को भी कुछ काम करने होंगे। इन कंडीशंस में क्या था? इन कंडीशंस में था कि हर तरह की एंटी इंडियन एक्टिविटीज़ जो प्रदेश में हो रही हैं उनको रोका जाए, जो इलीगल इमिग्रेशन हो रहा है उसको रोका जाए, जो स्मगलिंग हो रही है उसको रोका जाए, 24/7 रियल टाइम इंटेलिजेंस शेयरिंग की जाए। बीजेपी को बीएसएफ के साथ मिलके बॉर्डर को पेट्रोल करना होगा। जितने भी एंटी इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बांग्लादेश के अंदर से फंक्शन करते हैं, जो ओपनली आए दिन रैलियां किया करते हैं, भारत के अगेंस्ट स्टेटमेंट्स दिया करते हैं, जो नॉर्थ ईस्ट में अलगाववादी एक्टिविटीज़ को स्पॉन्सरशिप मिल रही है, असिस्टेंस मिल रहा है बांग्लादेश से, इन सब चीज़ों पे बांग्लादेश को एक्ट करना होगा। इंडिया के साथ मिलकर इन सब चीज़ों को रोकना होगा। अब जब भारत ने अपनी एक कंडीशन बांग्लादेश के सामने रखी तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा एक ट्रैप वाली सिचुएशन हो गई, क्योंकि ऐसा करने के लिए बांग्लादेश को अपने जो हार्डलाइनर्स हैं, इस एंटी इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बांग्लादेश के अंदर से काम करते हैं, उनके अगेंस्ट एक्शन लेना पड़ेगा, उन्हें रोकना पड़ेगा, स्लीपर सेल्स को डीएक्टिवेट करना पड़ेगा। जिन हार्डलाइनर्स को पहले शेख हसीना ने जेल में डाल के रखा था उनको वापस से जेल में डालना पड़ेगा। इसकी वजह से जो वहाँ के लोग हैं जो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा रेडिकलाइज हो चुके हैं, उन लोग का गुस्सा झेलना पड़ेगा। तो बांग्लादेश के लिए बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो गई, सिनेरियो हो गई। अगर बांग्लादेश ऐसा नहीं करता है तो भारत इंटरनेशनल फोरम पे ये कह सकता है कि बांग्लादेश देखिए ये चीज़ें करने से मना कर रहा है, यानी बांग्लादेश इसमें इन्वॉल्व है। और भारत की जो शंकाएं हैं, जो बांग्लादेश को लेके जो इंडिया के अपने नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, वो लेजिटिमाइज भी हो जाते हैं। तो खैर ये विजिट थी, बांग्लादेश बॉर्डर फोर्स के चीफ आके ये सब बातें कहे, कुछ इमोशनल तरीके से भारत को मनाने की कोशिश की, लेकिन भारत ने भी अपनी शर्तें बांग्लादेश के सामने रखी हैं, जिसे पूरा कर पाना बांग्लादेश के लिए काफ़ी मुश्किल होने वाला है। तो क्वाइट पॉसिबली जो हम जानते हैं और जिस रफ्तार से काम हो रहा है, भारत इसी तरह अपने काम को करता रहेगा। बॉर्डर फेंसिंग पूरी होगी, स्मार्ट फेंसिंग पूरी होगी, और जो इन्फिल्ट्रेशन, जो माइग्रेशन, जो स्मगलिंग वगैरह बांग्लादेश से होती है, उस पर प्रॉपरली रोकथाम लगेगी। ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन चलिए अब हो रहा है, तो अब पूरी तरह से इसका हो जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये भारत की नेशनल सिक्योरिटी के लिए, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ये वही बांग्लादेश है जिसके लोग ये कहते हैं कि हम चिकन स्नैक काट देंगे, जहाँ आईएसआई के लोग आते हैं और चिकन स्नैक का सर्वे करके जाते हैं, जो कोई मौका नहीं छोड़ रहा है आजकल पाकिस्तान और चाइना का कार्ड प्ले करने का इंडिया के अगेंस्ट। तो जब आप ऐसी एक्टिविटीज़ करेंगे एक ऐसे देश के साथ जिसने आपको बनाया है, जिसको बनाने में इसने अपना खून बहाया है, जिसने हमेशा आपका ख्याल रखा है, आपका साथ दिया है, आपको बिजली, पानी, खाना सब कुछ मुहैया कराया है, ऐसे देश के साथ अगर आप अपने रिश्तों को बिगाड़ेंगे और आप ये सोचेंगे कि पाकिस्तान और चाइना जैसे दोस्तों से दोस्ती आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगी, तो ये सिर्फ उन लोगों के लिए फायदेमंद होगी जिन्होंने पाकिस्तान और चाइना के साथ डील की है और उनसे किकबैक्स पाए हैं। ये आम जनता के लिए, बांग्लादेश के जो नॉर्मल लोग हैं, उनके लिए किसी भी तरह से फायदेमंद नहीं होने वाला है, क्योंकि तीन तरफ से बांग्लादेश के भारत है और एक तरफ समुद्र है। तो बांग्लादेश के लिए बहुत ज़रूरी है कि इंडिया के साथ वो अपने रिलेशंस को प्रॉपरली मेंटेन करके रखे। जो एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स और एंटी इंडिया कमेंट्स पास करने का जो फैशन बांग्लादेश में चल चुका है, उसे फ़ौरन रोका जाए और बांग्लादेश एक बार फिर से रियलाइज़ करे कि आपका अगर इस रीजन में कोई असली दोस्त है, आपका असली पार्टनर है, एक देश जिसके साथ आपका भविष्य जुड़ा हुआ है, वो भारत है और कोई नहीं। और जब तक आप इस बात को रियलाइज़ नहीं करेंगे, तब तक आपकी तरक्की होना बहुत मुश्किल है। और अब भारत सरकार का ये मैसेज, भारत के होम मिनिस्टर का ये मैसेज जो बांग्लादेश को कन्वे किया गया है, आशा करता हूँ कि इससे बांग्लादेश की जो पॉलिटिशियंस हैं, जो लोग हैं, जो करेंटली बांग्लादेश में सिस्टम को रन कर रहे हैं, उनको ये बात समझ में आए
और वो एक सही रास्ते पे लौटें, इसके पहले कि इतनी देर हो जाए कि बांग्लादेश और भारत के बीच के बिगड़ते हुए रिश्तों को सही कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाए। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। जय हिंद, जय भारत।